2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल इन दिनों सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाने में लगे हुए हैं, क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 सीटें देकर इसकी शुरुआत कर दी। अब ऐसे में कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच होने वाली सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर सबकी नजर है कि आखिर अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ कितनी सीटों पर डील फाइनल करते हैं। बता दें कि सपा और कांग्रेस के बीच दिल्ली में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर 2 दौर की बैठक हो चुकी है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने सपा से यूपी में 20 सीटों की डिमांड की है, लेकिन अभी तक सपा 10 सीटें ही कांग्रेस को देने के लिए राजी है। इसलिए सपा कांग्रेस नेताओं की ओर से बयान भी आ रहे हैं कि आधा रास्ता साफ हो चुका है, आधा अभी बाकी है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई पैंच नहीं है। कहा कि जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। रालोद की तरह कांग्रेस से भी सीटें जल्द तय होनी हैं, क्योंकि चिंता सीट शेयरिंग की नहीं बल्कि बीजेपी को सत्ता से हटाने की ज्यादा है। अखिलेश इस बार सहयोगी दलों से प्रत्याशी के नाम की लिस्ट इसलिए भी मांग रहे हैं क्योंकि जिस सीट पर जिताऊ प्रत्याशी होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। इसी फॉर्मूले पर अखिलेश इन दिनों लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यही कारण है कि अखिलेश यादव ने पश्चिम यूपी की नगीना लोकसभा सीट और पीलीभीत सीट को अभी तक खाली रखा है। इन सीटों पर अखिलेश यादव ने नगीना से चंद्रशेखर आजाद और पीलीभीत से वरुण गांधी के लिए ये सीट खाली छोड़ी है। वहीं खुद अखिलेश यादव ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया। 7 सीटें अखिलेश यादव रालोद के लिए छोड़ चुके हैं। वहीं 18 सीटों पर अखिलेश यादव कांग्रेस और अपना दल व चंद्रशेखर आजाद वरुण गांधी के लिए सीट छोड़ सकते हैं। खबर यह भी है कि वो लोकसभा सीट जिस पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही, उन पर कांग्रेस को देने के मूड में अखिलेश यादव है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सपा और कांग्रेस में सहमति का पैंच पश्चिम में फंसा हुआ है। पश्चिम यूपी की आधा दर्जन सीटों पर दोनों चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये ही वो मुख्य कारण है जो सहमति अभी तक नहीं बन पाई। दरअसल अमरोहा, सहारनपुर, मुरादाबाद और संभल सहित आधा दर्जन सीटों पर दोनों की नजर है। इसके साथ ही एक पैंच ये भी है कि कांग्रेस से सपा और बसपा से आए नेताओं को कैंडिडेट बनाने पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि इमरान मसूद और कुंवर दानिश अली को कांग्रेस कैंडिडेट बनाना चाह रही है, जिसका सपा विरोध कर रही है। इसके पीछे सपा के अपने तर्क और जातीय सामाजिक समीकरण हैं। साथ ही पश्चिम यूपी में सहयोगी रालोद की भी सहमति जरूरी है। रालोद से सीटों के बंटवारे के बाद अब कांग्रेस सपा के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत अपने अंतिम दौर में है। ऐसे में ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर यूपी में रालोद के बाद कांग्रेस जिन 20 सीटों की मांग कर रही है, क्या उन पर सहमति बन पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क।